नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीलियोट्रॉफी के बारे में। पीलियोट्रॉफी और उसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। पीलियोट्रॉफी की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो पीलियोट्रॉफी होती है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिंगल जीन फॉर मोर देन वन फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ्टन सिमिलिंग अनरिलेटेड इज नाउन एज पीलियोट्रॉफी। जब हमारे पास एक सिंगल जीन की वजह से जो है फिनोटाइपिक इफेक्ट जो है वो चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पीलियोट्रॉफी। अब हमारे पास जो है वो मल्टीपल इफेक्ट शोन होते हैं पीलियोट्रॉफिक जीन्स के, पर वो सभी आपस में इक्वली डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। अगर ज़्यादा हमारे पास डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन आते हैं फिनोटाइपिक जीन के, उसको हम बोलते हैं मेजर और प्राइमरी इफेक्ट। और अगर हमारे पास किसी एक जीन के चेंज होने से लेस एविडेंट इफेक्ट आते हैं, उसको हम बोलते हैं माइनर और सेकेंडरी इफेक्ट। अब सिकल सेल एनीमिया का इसमें एग्जाम्पल लेंगे। द जीन इज कॉज्ड बाय रिसेसिव ऑटोसोमल जीन HBS। रिसेसिव ऑटोसोमल जीन की वजह से हमारे पास जो ये जीन कोज होता है विच इज लीथल इन होमोजाइगस कंडीशन बट हैज़ अ स्लाइटली डिटेक्टेबल इफेक्ट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। जो कि होमोजाइगस कंडीशन में लीथल है। लीथल का क्या मतलब होता है? लीथल जीन हमारे पास वो होते हैं जो जीन जिनका फिनोटाइपिक इफेक्ट जो है इतना सफिशेंट होता है कि वो किल कर सकते हैं बैरियर को, उनको बोलते हैं लीथल। ठीक है। एक हमारे पास होता है HBS जो कि लीथल है होमोजाइगस कंडीशन में। जब HBS दो हमारे पास प्रेजेंट होंगे तो वो बैरियर को किल कर सकते हैं, और जब वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो थोड़ा सा उसका इफेक्ट कम होगा। ठीक है। इन सिकल सेल एनीमिया ए चेंज इन शेप ऑफ रेड ब्लड सेल अकर इन द वेनस ब्लड। जो हमारे पास वेनस ब्लड होता है उसमें उसकी शेप चेंज हो जाएगी, सिकल शेप का हो जाएगा। बीइंग डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन टेंशन देयर these erythrocytes show a marked change in their structure attaining a sickle shape structure। ऑक्सीजन की जो टेंशन यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन से एक टेंशन क्रिएट होती है, उसकी वजह से होता है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। मेन रोल यहाँ पे है ऑक्सीजन का। समझते हैं कैसे। जब हमारे पास डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की, उससे टेंशन क्रिएट होती है, और इन सेल की जो शेप होती है, जो सिकल सेल होते हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ से जाते हैं वो। अब जब ये रेड ब्लड सेल में जो है उनकी शेप चेंज होगी, इसलिए हम इनको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। जब उनकी शेप चेंज हो रही है तो उस वजह से क्या हो रहा है? रप्चरिंग हो रही है सेल। एज अ रिजल्ट रप्चरिंग ऑफ सेल में टेक प्लेस एंड क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया इज कॉज्ड। उस वजह से एनीमिया हो रहा है जब सेल रेड ब्लड सेल जो है वो कम हो रहे हैं। आपने बहुत बार सुना होगा खून की कमी से जो है एनीमिया होता है। तो जब बार बार हमारे सेल जो है वो सिकल शेप के हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, तो वो उनकी सेल जो है वो ब्लास्ट हो रहे हैं, रप्चर हो जा रहे हैं। सेल के रप्चर होने की वजह से जो है हमारे पास क्रोनिक होमोलाइटिक एनीमिया कोज हो रहा है। दिस डिजीज कोज व्हेन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस बाय रिसेसिव एलील डिफर इन वन अमीनो एसिड। अब यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सी चीज़ आती है, ये क्यों होता है? ये तब होता है हमारे पास जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, वो प्रोड्यूस कर रिसेसिव एलील से प्रोड्यूस होंगे, उनमें एक अमीनो एसिड में जो है डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। यानी कि जो हमारे पास वेलाइन है वो आ जाएगा ग्लूटामिक एसिड के जगह पे। ठीक है। 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ किया। ये हमारे पास दोनों जो है वो बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और ये हीमोग्लोबिन जिसमें सिकल सेल एनीमिया है। यहाँ पे 1st 2nd 3rd 4th 5th और ये 6th पोजीशन पे हमारे पास ग्लूटामिक एसिड है, और यहीं पे 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे सिकल सेल एनीमिया में कौन सा अमीनो एसिड आ जाता है? वेलाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेलाइन। ठीक है। कंपीटेटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछ जाता है वेलाइन। 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड को इसने रिप्लेस कर दिया वेलाइन ने। ठीक है। और हमारे पास जो है सिकल सेल एनीमिया कोज हो गया हीमोग्लोबिन में। जेनेटिकली इट इज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन इन विच CTT न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ टेम्परेट स्टैंड ऑफ DNA इज चेंज टू CAT। CTT जो न्यूक्लियोटाइड है वो CAT से जो है वो चेंज हो रहा है, ड्यू टू विच कोडॉन GA इज चेंज टू GOU। जिस वजह से कोडॉन भी चेंज हो रहे हैं, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहे हैं, कोडॉन चेंज हो रहे हैं, तो उस वजह से GUA यानी कि GAG की जगह GUA आ जाएगा, जो कि वेलाइन को कोड करता है। ठीक है। यहाँ से ये आ गया हमारे पास वेलाइन। पहले तो हमने ये समझा कि सिकल सेल हो रहा है। ठीक है। उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, सेल सिकुड़ रहा है, मतलब सिकल शेप का हो जा रहा है। सिकल शेप होने के बाद वो रैप्चर हो रहा है। रैप्चर होने के बाद वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड को वेलाइन ने रिप्लेस कर दिया, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ गया। अब जेनेटिकली भी हमने इसको देख लिया कि जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है CTT है वो रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है। CAT से चेंज हो जा रहे हैं और कोडॉन चेंज हो रहे हैं और वेलाइन वहाँ पे आ जा रहा है। जेनेटिकली भी हमने इसको समझ लिया। सिकल सेल एनीमिया कॉमन इन पर्सन ऑफ अफ्रीकन डिसेंट एंड सम अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड वेयर मलेरिया इज और हैज़ बीन मेजर कॉज ऑफ डेथ।
जहाँ पे मलेरिया से बहुत ज़्यादा डेथ होती है उस रीजन में सिकल सेल एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, लाइक अफ्रीकन डिसेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हिट्रोजाइगस HbA और HbS है, ध्यान से समझना, HbA और HbS है, कैरियर हिट्रोजाइगस है हमारे पास दोनों। यहाँ पे है HbA कि वो किस तरह से वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे है कैरियर हिट्रोजाइगस HbA HbS। जो HbA है हमारे पास ये नॉर्मल है और HbS है जिसमें हमारे पास सिकल सेल एनीमिया है। इनका क्रॉस करवाया हमारे पास बना वन नॉर्मल, ठीक है। जब हमने HbA और HbS का क्रॉस करवाया एक नॉर्मल आ गया, ठीक है, जिसमें हमारे पास HbA आ गया, ठीक है, डोमिनेंट आ गया यहाँ पे। दूसरी तरफ हमारे पास एक आ गया जिसमें हमारे पास आ गया HbS और दो ऐसे आ रहे हैं जिसमें कैरियर है, हिट्रोजाइगस आ रहे हैं HbA HbS। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे हमारे पास बन रहा है HbS, जिसको आपने पढ़ा था कि HbS हमारे पास लिथल जीन है। लिथल जीन यानी कि जिसमें वो होगा, वो जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो वो जो बैरियर है उसको किल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मली डाइज आफ्टर बर्थ, जो HbS है वो डाई हो जाएगा बर्थ के बाद। HbA नॉर्मल है, नो सिकलिंग, मतलब इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। HbA ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और ये जिसमें हमारे पास सिकल सेल आ रहा है HbS। सिकल सेल ट्रेट सिकलिंग होगी जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होगी। और दूसरा है हमारे पास HbS यानी कि सिकल सेल एनीमिया सिकलिंग होगी जब ऑक्सीजन नॉर्मल है उस टाइम पे भी सिकलिंग होगी, तो हमारे पास होता है HbS। सिकल सेल एनीमिया कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ केस ऑफ लीथल जीन। मैंने पहले बताया था कि इसमें लीथल जीन होता है क्योंकि HbS एक लीथल जीन है। लीथल जीन क्या होता है हमारे पास, जीन हुज फिनोटाइपिक इफेक्ट इज सफिशिएंटली ड्रास्टिक टू किल द बैरियर को जो है वो किल कर देते हैं हमारे पास फिनोटाइपिक इफेक्ट HbS और HbS का, ठीक है। तो ये हमारे पास लीथल जीन है एनीमिया। ये इंपॉर्टेंट है कि एनीमिया जो है एक लीथल जीन है। A separate ratio in lethal gene can come equal to 2:1. In sickle cell anemia, death is caused in HbS condition। यहाँ मैं बहुत देर से आपको यही समझा रही हूँ कि HbS कंडीशन में ही हमारे पास डेथ होती है। पूरा का पूरा हमने जो यहाँ पे देखा, क्या देखा, सिकल सेल एनीमिया के बारे में पहले उसमें देखा कि हमारे पास ग्लूटामिक एसिड वेलाइन, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलाइन आ रहा है। जेनेटिकली देखा हमने, हमारे पास कोड चेंज हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमने इसका क्रॉस करवा के देखा तो हमारे पास 1:2:1 आ रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास 1 है नॉर्मल, वहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, नॉर्मल है। जो हमारे पास HbA HbS आ रहे हैं वहाँ पे हमारे पास जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब सिकलिंग होगी। HbS और HbS में तो जिसको होगा वो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज की वीडियो जिसमें हमने देखा पोलियोट्रोफी के बारे में और सिकल सेल एनीमिया के बारे में। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे भी मिल जाएगी। थैंक यू।